अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बीफ बिहारी बोटी। तो बीफ बिहारी बोटी के लिए हमें जो चाहिए इंग्रेडिएंट्स वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने दही रखी हुई है और लीमू है और एक पैन है, आपको नज़र आ रहा होगा पैन। तो यहाँ पर हमने पैन ले लिया और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 किलो बीफ है ये। और इसकी बोटियाँ आपने ऐसे छोटी छोटी रखनी है, बोटियाँ बड़ी नहीं रखनी, क्योंकि इसमें बीफ बिहारी बोटी बना रहे हैं तो इसकी बोटियाँ आपने नॉर्मल रखनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर दही डालनी है, 1/2 कप आपने दही ले लेनी है और दही डाल देनी है। मैंने इसमें 1/2 कप दही डाली है। और जो जो चीज़ें डाली हैं आप उसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, घर के हैं और बहुत इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो 1/2 कप मैंने इसमें दही डाल दी है। अगर आप इसको सुबह बनाना चाहते हैं तो रात को मैरिनेट करके रख दें, अगर रात को बनाना चाहते हैं तो सुबह को मैरिनेट कर दें, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मसाला जज़्ब हो जाए और ये बहुत अच्छी बनेगी। ये हर तरह से मतलब बन जाती है। इसको आप सीख पे भी बना सकते हैं, इसको आप तवे पे भी बना सकते हैं, इसको आप पैन में भी बना सकते हैं, कुकर में, जैसे आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो उस तरह आप इसको बना सकते हैं इजीली। अब इसके अंदर हम मसाला वगैरह डाल देंगे अच्छे तरीके से। ये मैंने बिहारी बोटी मसाला ले लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप करके आप घर के मसाले भी इसमें सारे डाल सकते हैं। तो मैंने ये ले लिया था बाज़ार से, चलें इसको ट्राई करके देखेंगे, तो इसलिए मैं ये वाला डाल रही हूँ। इसका थोड़ा सा जायका चेंज होता है, इसको भी आप थोड़ा सा डालें और घर के मसालों को भी डाल दें और इसको मैरिनेशन के लिए रख दें। चाहे तो ओवरनाइट रखा रहने चाहिए, अगर ओवरनाइट आपके पास टाइम नहीं है तो आप 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख सकती हैं। तो और ताकि इसका मसाला अच्छी तरह जज़्ब हो जाए और ये बहुत अच्छी बने। इसके अंदर मसाले को अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। यहाँ मैंने प्याज फ्राई करके रखे, 2 अदद मीडियम प्याज है जिसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था, वो भी हम बीफ बिहारी बोटी में डाल देंगे। अब इसके अंदर प्याज डाल दी है, ये क्रश की हुई प्याज है, इसको बारीक काट के इसको मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया था ऑयल में। अब मैंने इसको इसमें डाल दिया है। आप सब सुनाएं, सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर मसाला जज़्ब हो जाए। तो कैसे जा रहे हैं बच्चों के स्कूल, और स्कूल के बाद मदर्स के हालात कैसे हैं? सब हैप्पी हैं? बच्चे स्कूल हैं, स्कूल से आते हैं, आप उनके खाने का पीने का इंतज़ाम करती हैं। आपकी डेली लाइफ शुरू हो गई है जो बिगड़ गई थी, देर से सो के उठना और देर से नाश्ता करना, खाने का सब अब मैनेज हो गया है सब। तो बच्चों को कहें कि स्कूल जाएं और पीछे से मदर्स मेरी रेसिपीज़ देखें और अच्छे अच्छे खाने बनाएं। अब अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया था, इसको अच्छी तरह मिक्स हो गई है ये। अब ये देखें आपके सामने है ये, इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैं भूल गई थी डालना, फिर मैंने कहा चलें इसको थोड़ा सा बाद में डाल देते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं इसके अंदर। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, उसको जी मिक्स कर दिया और इसको हम ढक कर रख देंगे ओवरनाइट के लिए। एक पैन में हमने ऑयल डाल लिया, आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप डाल सकते हैं ऑयल, इतना उतना इसमें डाल दें। इसको आप कोयलों पे लगाकर, सीख पे लगाकर कोयलों पे रख सकते हैं, हल्का हल्का ऑयल लगा के, वैसे भी बनती हैं बहुत अच्छी। इसको आप दम, जैसे हांडी वाली, मट्टी वाली हांडी होती है, उसमें भी बना सकते हैं। जब इसके मुख्तलिफ तरीके हैं बनाने के, तो जो अब हमारे पास अवेलेबल था हम वो बना के आपको दिखा रहे हैं। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दी है, साथ थोड़ा बहुत ये ज़ीरा और चीज़ें थी वो भी डाल दी हैं। अब जो हमने मैरिनेट किया था गोश्त वो डाल देंगे इसके अंदर, ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए और गल जाए। इसके अंदर मैंने गोश्त गलाने वाला जो पाउडर होता है वो भी डालता, कचरी पाउडर कहते हैं उसको, पपीता पाउडर भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है, आप बाज़ार से मिल जाता है, वो डालना ज़रूरी है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए, बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी ना हो और जल्दी गल जाए। तो वो आपने इसके अंदर 1 चम्मच लाजमी डालना है। उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, वो मैंने बाद में डाला था, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, वो आपने लाजमी डालना है। पपीता पाउडर कहते हैं, उसे कस्टर्ड पाउडर भी कहते हैं, गोश्त गलाने वाला पाउडर भी, इसके 3-4 नाम है, आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे।
ये मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए और इसको अच्छी तरह हम भुनाई कर लेंगे। इसकी अच्छी तरह भुनाई हो गई है। इसको आपने अच्छे तरीके से ऑयल, ताकि अच्छे तरीके से मसाला छोड़ दे ऑयल, और ये बनकर तैयार हो जाए। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है और बहुत अच्छा लगता है। आप डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कीजिए और बनाया करिए। अब यहाँ देखें हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है बीफ बिहारी बोटी। इसको आपने नान के साथ खाना है, गरम गरम मज़ेदार, और फिर मुझे कमेंट करना है कि कैसी बनी है आप लोगों की बीफ बिहारी बोटी। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा और पानी डाल के दम दे दिया था, तकरीबन हाफ़ एन आवर, मतलब 20 मिनट अगर आपने पाउडर डाला है तो यहाँ पे दम आ गया है इसको। और यहाँ पे मेरी रेसिपी हो गई है तैयार। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।